गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो बड़ा ही धांसू और धमाकेदार है। इसको आपने एंड तक देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है और ये आपको बताएगा कि आप अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ की डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को। इसको ज़रूर एंड तक आपने देखना है और इसको समझना है। तो ये टॉपिक मैं बात करने वाली हूँ, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एंड वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता। ये दो बहुत मेन मुद्दे हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने कितने भी लोगों के वीडियोस देखे हैं, चाहे वो इंडियन हो या बाहर के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करी है कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी, ये नियम है आकर्षण का, सीक्रेट है, ये सब बातें करी हैं। पर जो सीक्रेट्स नहीं बहुत सारे लोगों ने बताई हैं, वो सीक्रेट्स मैं इसमें टॉपिक में कवर करने वाली हूँ। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को ने इसकी चर्चा मैंने किसी की नहीं सुनी, ये मैंने खुद अपनी एक्सपीरियंस से समझा है, खुद अपने 30 साल की जर्नी में सीखा है। क्योंकि आपको पता ही है, मैं 30 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब ये शब्द इंडिया में तो किसी ने सुना ही नहीं था। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण का नियम, यानी कि आप अपनी तरफ जो चीज़ें चाहते हैं वो कैसे खींच सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं, हमारा जो है रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये तो बहुत आसान काम है ना। तो हर व्यक्ति सोचता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। हर कोई सोचता है, पर हर कोई तो नहीं बन पाता। तो क्यों नहीं बन पाता वो व्यक्ति जो वो चाहता है? या किसी को प्यार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, किसी को अमीर वाइफ चाहिए, किसी को अमीर पति चाहिए, तो वो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? हर कोई तो ऐसा सोच रहा है, तो सोचने से क्यों नहीं हो रहा? तो ये भी सोचने की बात है कि सोचने से क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी ये ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है और प्रैक्टिस करने वाली बात है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एनिमल ब्रेन है। हम इवॉल्व हुए हैं एनिमल्स से ह्यूमन की तरफ, बंदर थे हमारे पूर्वज। तो एक मेजर पार्ट हमारे ब्रेन का जो है वो एनिमल ब्रेन है। और एनिमल ब्रेन की क्या विशेषताएं हैं? एनिमल ब्रेन की विशेषता है कि उसको 3 चीज़ें चाहिए, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में मैंने बात करा है कि ये रूट चक्र हमारा ये तीनों चीज़ें हमें देता है, बेसिक है, रूट है। तो कोई भी जानवर होता है, अगर आपने देखा हो, तो जब उसे खाना मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, और उसके बाद जब उसका पेट भरा हुआ होता है तो वो क्या करता है? वो आराम करता है। वो अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करता। मेजॉरिटी, जैसे हम चींटी वगैरह को छोड़ दें, तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो संग्रह नहीं करते हैं। जितना सर्वाइवल उनका, जितना जीने के लिए चाहिए उतना ही वो करते हैं, और उसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं। पेट, अगर शेर का पेट भर गया है तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो हफ्तों तक पड़ा रहेगा, वो जो है आराम करेगा। अगर स्नेक है तो स्नेक 6 महीने एक्टिव रहता है, 6 महीने सोता रहता है। तो हमने वो एनिमल ब्रेन इनहेरिट करा हुआ है। हमारा ब्रेन जो है बेसिकली लेज़ी है। जब हमारा पेट भर जाता है उसके बाद हम लेज़ी हो जाते हैं। हमारा जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सर पे छत मिल गई, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, उसके बाद जो ह्यूमन माइंड है आराम चाहता है। उसके बाद वो कोई एफर्ट नहीं करता, उसके बाद वो जो है छोड़ देता है। क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट तो उसकी यही है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जैसे एनिमल की थी। हम वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स में जीते हैं। तो जो मेजॉरिटी इंसान है, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इस प्लैनेट पे जो हैं, वो इसी थियोरी पे काम करते हैं कि उनको बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ग्रेटिफिकेशन हो जाता है उनका जल्दी। खाना मिलते ही, खाना मिल गया, किसी ने भारी, अक्सर लोग सो जाते हैं, खाना मिल गया तो दोपहर को सो गए, या रात का खाना खा गए तो सो गए, तो ग्रेटिफिकेशन हो गया, अब ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। तो माइंड लेज़ी हो जाता है। आपने देखा होगा कि इंडिया में लोग काम नहीं करना चाहते, या अब्रॉड भी बहुत सारे लोग हैं काम नहीं करना चाहते। इस पृथ्वी के 90% लोग अपने एनिमल इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, तभी तो 90% लोग अमीर नहीं है। 90% लोगों के पास वो डिज़ायर ही नहीं है
वो एक्शन ही नहीं है जो उन्हें रिच बनाए, क्योंकि माइंड की लेजीनेस उन्हें कब ओवरटेक कर लेती है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो जो लेजीनेस है इसको जीतना आसान नहीं होता, चाहे वो एफर्मेशंस हो मैनिफेस्टेशन के लिए। माइंड बोर हो जाता है, थक जाता है, वो सोचता है छोड़ो क्यों करनी है, अब मन नहीं कर रहा, बहुत कर लिया अब तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो मैंने अक्सर देखा है लेज़ी हो जाते हैं माइंड, जो इतनी सिंपल चीज़ है सिर्फ एफर्मेशन करने की, वही लोग छोड़ देते हैं। रात के टाइम कहें अरे कुछ नहीं हो रहा छोड़ दिया जाए, तो वो लेज़ीनेस की वजह से एफर्मेशन करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं अरे ये तो काम ही नहीं करता। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो अपनी लेज़ीनेस को जस्टिफाई करते हैं, अपने एफर्ट को कम करने के लिए जस्टिफाई करते हैं, अरे काम नहीं करता छोड़ो। तो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। अमीरी किसे चाहिए, अमीरी नहीं चाहिए लोग, ज़्यादातर लोगों को। ज़्यादातर लोग रिच नहीं होना चाहते, ये बहुत शॉकिंग आपको लगेगा सुनने में। ज़्यादातर लोग आराम चाहते हैं ज़िंदगी में। और अगर आपको मनी अट्रैक्ट करनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने आलस से लड़ना पड़ेगा। चाहे वो एफर्मेशन के सारे दिन एफर्मेशन करिए ना, अपने उससे बाहर आइए आलस से। आप चलते फिरते भी एफर्मेशन कर सकते हैं, आप खाते वक्त भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही शुरू हो जाना चाहिए चैंटिंग। पर कितने लोगों को मैंने सिखाया है मनी मंत्रा कोर्स पिछले 30 सालों में, कितने लोगों ने प्रैक्टिस करा है? उन फ्यू लोगों ने प्रैक्टिस करा और उनको आज बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं जिन्होंने वो 30 साल पहले मनी मंत्रा कोर्स मुझसे सीखा था। वो एक लेडी हैं, उनके 10-10 प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं क्योंकि उन्होंने उसको डिजिलेंटली मेहनत से करा था। तो मेहनत से ह्यूमन माइंड घबराता है, ये किसी का दोष नहीं है, नेचर ने ऐसा बनाया है माइंड को। जो लोग अमीर हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने आलस को त्यागा है, कंफर्ट जोन को छोड़ा है। कंफर्ट जोन में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, जिसे हम कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन, संतोष भाव, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। जो संतोष भाव में रहते हैं, सेटिस्फैक्शन रहते हैं, वो पैसा नहीं आकर्षित कर सकते, क्योंकि वो खाना मिल गया, पीना मिल गया, सो गए, आराम से संतोष से बैठे हुए हैं। जिन लोगों में लगन होती है आगे बढ़ने की, भागने की, दौड़ने की, जैसे एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो वो लोग जो है करते रहते हैं। तो जो लोग ओलंपिक्स तक जाते हैं या लोग जो वर्ल्ड क्लास टीम्स में जाते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने इस लेजीनेस के बियॉन्ड काम करना होता है। तो आपको अपनी लेजीनेस के बियॉन्ड एक्शंस लेने होंगे, थॉट्स लानी होंगी, करते जाओ, रिजल्ट मिलेगा ही। उन लोगों को मिलता ही है, आम लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि आम लोग थक जाते हैं, आराम पसंद हैं, लेज़ी हैं। तो ये अपने बारे में वास्तविकता सुननी हमें अच्छी नहीं लगती, बट यही एक वास्तविकता है। दैट इज़ वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट वर्क फॉर पीपल हु गिव अप, जो छोड़ देते हैं, जो कॉन्स्टेंटली एफर्मेशंस नहीं करते। एफर्मेशन दिन रात 24 घंटे चलती रहें, उस बंदे को होना ही है जो वो चाहता है, क्योंकि जब उसकी एफर्मेशन होगी तो एक्शन भी लेता रहेगा, रिजल्ट आने ही आने। अगर आप एक जगह कुआं खोदते रहोगे, चाहे आपको 20 साल लग जाएं, 100 साल लग जाएं, पानी निकलेगा ही वहाँ पे। एक व्यक्ति का आपने सुना होगा जिसने सड़क बना दी थी, ये सब ने हंसे थे उसके ऊपर कि एक जना कैसे सड़क बना सकता है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो खोदते गए, बनाते गए, लोग जुड़ते गए, सड़क बन गई। 20 साल लगे उन्हें बनाने में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है आलस से, गिविंग अप एटीट्यूड। कंफर्ट जोन, आराम। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, निकलिए, एफर्मेशन करिए, सुबह शाम दिन रात एक्शन लीजिए, आपको वो मिलेगा जो आप चाहेंगे, कि कुछ भी हो, ये मेरी गारंटी है। बट आपको कंफर्ट जोन और आलस छोड़ना पड़ेगा। लोग अक्सर पूछते हैं कितने महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। आप महीने नापने लगते हैं, आप एफर्ट नहीं करना चाहते। अरे आप सोचिए कि हमने तो ये चीज़ लेनी है तो लेके ही रहेंगे, कितना भी टाइम लगे, आई डोंट केयर। ऐसे लोग सुनाई नहीं देते मुझे, अक्सर लोग यही पूछते हैं। तो हम भी कह देते हैं भाई आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है, जितना आप एफर्ट डालोगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। कई लोगों को 2 दिन में भी मिल जाते हैं और सालों लोग बैठे हैं उनको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। गेट अप, गो, बी ए गो गेटर।
एफर्मेशन कर डालो, सुबह शाम दिन रात। और अगर आप मेरे साथ अपनी एक एग्जैक्ट एफर्मेशन पे काम करना चाहते हो अलॉन्ग विद रेकी हीलिंग, तो मेरे को कॉल करें 981142249742852249, 2 नंबर मेरे हैं। तो आपका ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं टू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली एंड पावरफुली।